गुड इवनिंग दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शाम की बेला में पुनः मैं आप सभी का बाइबल मोटिवेशनल मैसेज में स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है प्रभु रहस्य बताएंगे। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा को पवित्र आत्मा ने रहस्यों को बताया, गुड़ बातों को बताया। तो आइए आज हम सभी भाई बहनें हम भी पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगेंगे। तो आइए हम वचन और प्रार्थना में अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम वचन में जाएंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप पर, पवित्र आत्मा आप पर अद्भुत बातों को प्रकट करेगा, अपने गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। एक वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 33 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। दोस्तों, यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। वो कहता है कि मैं तो उसे पहचानता नहीं था, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते देखेगा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा, वही जगत का उद्धार करता मसीह होगा। और जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा को उतरते देखा, तो उसने सब लोगों से कहा, यही वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। यही वो है, जगत का उद्धार करता यही है। उसने उसे पहचान लिया। क्या हुआ यहां पर? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट किया उस बात को। यूहन्ना कहता है कि मैं तो उसे पहचानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते देखेगा, वही मेरा मेमना होगा, वही जगत का उद्धार करता होगा। परमेश्वर ने अपने उस गूढ़ भेद को यूहन्ना पर प्रकट करके रखा था, यूहन्ना को बता रखा था कि ऐसा होगा। और जब यूहन्ना ने उसे होते हुए देखा तो वो पहचान गया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा आप पर अपने गूढ़ रहस्यों को प्रकट करेगा। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, उससे लिपटे रहेंगे, तो प्रभु आपको इसी प्रकार से इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने हमें भी इस्तेमाल करना शुरू किया और परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा हमें वो गूढ़ भेद बताना शुरू किया, गूढ़ रहस्यों को बताना शुरू किया। मैं जब भी रात को सोता तो परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा मुझसे बातचीत करता और होने वाली बातों को मुझे बता देता। पवित्र आत्मा अपने गूढ़ भेदों को हम पर दर्शन के द्वारा प्रकट करता है। इसी प्रकार से यहां पर पवित्र आत्मा ने यूहन्ना पर अपने गूढ़ भेद को प्रकट किया। और पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अनेक लोगों पर परमेश्वर ने अपने रहस्यों को प्रकट किया। दानियल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नए नियम में भी हम बहुत बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दान वरदानों से भरा और उन पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपको दान वरदानों से भरे, प्रभु आप पर अपने गूढ़ रहस्यों को प्रकट करे, पवित्र आत्मा से आपको भरे, ताकि आप उसके द्वारा संचालित हो सको और प्रभु अपने रहस्यों को आप पर प्रकट करे, ताकि आप इस जीवन में सफल होते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। तो आप लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, निश्चय प्रभु अपने वरदानों से आपको भरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं और आप सभी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और अपने सभी प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के चरणों में रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। तो हम विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और आज हम अपने लिए दान वरदानों को मांगे। हे पवित्र आत्मा, हम सभी भाई बहनों को दान वरदानों से भरे और हमारा संचालन कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी हर एक क्रियाओं का संचालन कीजिए।
जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपने दर्शन के द्वारा बहुत थे और यूहन्ना, दानियल, यूसुफ के जीवन में अपने दान वरदानों से भरकर उन्हें रहस्यों की बातों को बताया, गूढ़ बातों को बताया, उसी प्रकार आज हम सभी भाई बहनों को अपने दान वरदानों से भरे और गूढ़ बातों को बताइए। हम दर्शन के रहस्यों की बातों को जाने और दानियल, यूसुफ, यूहन्ना के जैसा और अनेक लोगों के जैसा हम भी अपने जीवन में अनेक बातों को समझे और उन बातों को हम जाने, बाइबल के वचनों के रहस्यों को जाने, बाइबल के वचनों के बातों को के बारे में हम समझ पाए। हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा दे। हे पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई को हम मांगते हैं और हमारे जीवन में आपकी हर एक क्षेत्र में हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। हम आज वचन के द्वारा जो सीखा है उन्हीं वचनों के जैसा हमारे जीवन में भी आप पूरा करें। परमेश्वर खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आप दयालु पिता हैं। आप कभी बदलने वाली परमेश्वर नहीं है, हमेशा एक जैसा परमेश्वर है और सबके लिए एक जैसा है। आप किसी का भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया पिता परमेश्वर। उसी प्रकार हम सभी भाई बहनों को अपने दान वरदानों से, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भरे, क्योंकि पिता परमेश्वर आप पर जो विश्वास करते हैं और आपसे जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन पर आप दया करते हैं पिता परमेश्वर और उनकी अगुवाई करते हैं और उनके प्रार्थना निवेदनों को आप सुनते हैं पिता परमेश्वर। आप ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हम हमेशा प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि हम जब जब प्रार्थना करते हैं तब तब पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे बीच में उपस्थित रहकर हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, जिस प्रकार आज आप पूरे दिन भर हमारी रक्षा रखवाली की पिता परमेश्वर, आज की सुंदर इस रात में भी आप हमारी रक्षा रखवाली करना और हमें अच्छी सुकून भरी नींद को देना मेरे पिता परमेश्वर। कल के नए भोर को पुनः हम उठकर आपका धन्यवाद करने पाए और कल के नए दिन में एक नए जोश, नए उमंग के साथ आपके सम्मुख में हम आने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने भी पिता परमेश्वर कार्य हमारे जीवन में सफल हुए, उन सारे कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज सुबह से लेकर अभी तक जितने भी आशीष और वरदान दिए पिता परमेश्वर, उन सारे आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी अगुवाई में हम जब भी बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी हर एक कामों को सफल करते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी हम पिता परमेश्वर बार बार गलतियां करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। तो पिता परमेश्वर, आज शाम की बेला में, आज दिन भर हमने जो भी गलतियां, जो भी पाप किए हैं, दोष गुनाह किए, उन सारे गुनाहों के लिए हम माफी चाहते पिता परमेश्वर। आप हमारी हर एक दोष गुनाहों को क्षमा कर पिता, को धो और शुद्ध कर पिता परमेश्वर। और आज हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए, भाई बहनों की चिंता को पिता परमेश्वर आप दूर कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से किन लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम आप सबको जानते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और पूरा कर। आमीन।